जिनिया में ये बताइए कि इस बार की संसद में कितने मुस्लिम सांसद हैं? जी जरूर। वैसे तो इस बार मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या में थोड़ी कमी देखी गई। देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम पार्टियों ने 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था और इनमें से 24 ने जीत दर्ज की है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मुस्लिम सांसद पश्चिम बंगाल से हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से 5 मुसलमान नेताओं ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। बात करें केरल की तो वहां से 3 और जम्मू कश्मीर से भी 3 मुस्लिम नेता संसद पहुंचने में सफल हुए हैं। बिहार से 2, तमिलनाडु, असम, तेलंगाना, लद्दाख और लक्षद्वीप से एक मुस्लिम सांसद चुना गया है। अब जीनिया का चुनावी डेटाबेस बहुत तगड़ा है। चलिए उनसे कुछ और जानकारी ले लेते हैं। इस बार के चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा जमकर चला। पक्ष हो या विपक्ष, सबने मुसलमानों को खुले तौर पर उनका नाम लिया। जिन्हें आप ये बताइए किस पार्टी में मुस्लिम सांसदों की सबसे ज्यादा तादाद है? चुनाव के दौरान तुष्टीकरण कोई नई बात नहीं है। ये तो चुनावी पैंतरे हैं जो दशकों से तमाम पार्टियों के नेता आजमाते रहे हैं। आपको बता दूं कि सबसे अधिक मुस्लिम सांसद इंडिया गठबंधन के खेमे में हैं। पार्टियों के हिसाब से देखें तो 7 मुस्लिम सांसद कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के टिकट पर 4 मुसलमान नेता संसद पहुंचने में सफल रहे। ममता बनर्जी की टीएमसी से 5 मुस्लिम सांसद जीते हैं, जिनमें क्रिकेटर यूसुफ पठान भी शामिल हैं। वहीं हैदराबाद से चुनाव जीतने वाले असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के इकलौते मुस्लिम सांसद हैं। असदुद्दीन ओवैसी के अलावा संसद पहुंचने वाले मुस्लिम समाज के कुछ बड़े नामों की बात करें तो बिहार के कटिहार से तारिक अनवर, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से इमरान मसूद, संभल से जिया उर रहमान बर्क, कैराना से इकरा चौधरी और गाजीपुर से अफजाल अंसारी के नाम अहम हैं। क्या भेदभाव होता है, नहीं होता है, हुआ है, नहीं हुआ है, बताएं जरा। सर मेरे ना 2 क्वेश्चन है। हाँ। एक एएम सर से जो प्रवक्ता बैठे हैं इनके, क्या शोषण मुस्लिमों का या अल्पसंख्यकों का लास्ट 10 सालों से ही हो रहा है? उससे पहले जो कांग्रेस की 60 साल सरकार रही है तब उनके साथ कुछ नहीं हुआ। और ये 5% से जो बार बात पे इस सर ने इनको बार बार रोक रहे थे 1947 के क्वेश्चन पे। मेरा भी यही क्वेश्चन है इनसे कि 19 हुए हैं, इतने फसाद हुए हैं कि तुम शायद उस वक्त होंगे भी नहीं, कितना कर्फ्यू लगता था। मेरा ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं, हम भी बोलेंगे। मेरा ये क्वेश्चन है सर 1900 आप अपना सवाल बिल्कुल संक्षेप में करें, बाकियों को भी माइक बढ़ा दें। 1947 के बाद से क्या मुसलमानों की तरक्की नहीं हुई है? 5% से आज 20% हो गए हैं। ये सवाल मैं आप उनको दे दीजिए बगल में। उन्होंने, मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड। अरे साहब, जनता जनार्दन बैठी है, सवाल तो सुन लीजिए। मैंने सुन लिया उनका सवाल तो। अरे महिला कुछ पूछे। सुन तो लीजिए। जैसे कि अभी हमारी आपकी बहन कुछ डिबेट में पूछ रही ये है। मुद्दा आया था, अभी इन्होंने सर ने बोला कि जैसे हम जब वोट की बात आती है तो हम मुस्लिम तबके के पास या किसी भी तबके के पास जाते हैं, पर जब वोट की बात हट जाती है तो मुद्दों के टाइम उनका हाशिए पर ला दिया जाता है। जैसे अभी आरक्षण की बात की गई, तो मैं बस ये पूछना चाहूंगी, सेकुलरिज्म अपनाते अपनाते हमारा देश कब कम्युनलिज्म में आ गया? क्या इसका कोई सटीक जवाब है? देखिए, मैं बढ़िया सवाल था। जरा उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से मुसलमानों को क्या एक सेकंड, आपने सवाल कर लिया, कोई और करना चाहता है सवाल? पीछे एक बुजुर्ग शख्स बैठे हुए, वो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, जवाब दूंगा जी। सही सवाल पूछा है। एक सेकंड, एक और सवाल ऑडियंस से। अच्छा ठीक है, जी। फिर मुझे पूछिए, प्लीज सवाल पूछिए, प्लीज सवाल पूछिए। नहीं, सब बोलेंगे, प्लीज सवाल पूछिए। सर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं आपको, आपके चैनल को। ये जो सबका साथ और सबका विकास की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात हो रही है। हम भी मानते हैं कि होना चाहिए सबका साथ सबका विकास, मगर ये कैसा सबका साथ सबका विकास है कि मुसलमानों को कभी पाकिस्तानी बता दिया जाता है, कभी देशद्रोही बता दिया जाता है, कभी ऐसे तरह तरह के इल्ज़ाम से नवाजा जाता है। अगर हम ये सब जो भी अपना मोदी जी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कुछ सबको साथ लेके चलें। हम कहते हैं मुसलमान में मास्टर असगर अली अंसारी, मैं सबसे पहले वोट मोदी जी को करूँगा, मगर ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने तो साहबा ने पूछा कि आपकी तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाए। कहने लगे नहीं, मेरी तनख्वाह मुकर्रर नहीं, पहले आवाम को देखो कि कितनी तनख्वाह मुकर्रर है वो।
किस तरह आवाम गुजारा करती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा में ईमानदारी से होना चाहिए, भेदभाव कुछ नहीं। भेदभाव नहीं। वजाहत साहब, मेरे वतन की जमीन, ये सवाल मेरे वतन की जमीन, ये सवाल ऑडियंस की तरफ से है। मेरे वतन की जमीन के तेरे कुछ शहीदों ने, नारे पर उन्होंने, मेरे वतन की जमीन तेरे कुछ शहीदों ने हमारी रूह को अक्सर बहुत रुलाया है। अगरचे जब भी तेरी जिंदगी पे आँचाई है, हमने फक्र से अपना लहू बहुत अच्छे बहाया है। बहुत चलिए वजाहत साहब जवाब दीजिए। वजाहत साहब, प्रत्युष मुझे इन दोनों का जवाब देने दीजिए सर। एक बार वजाहत साहब बहुत देर से खामोश है, बहुत देर से खामोश है, फिर आप बोल लीजिएगा। वजाहत साहब से पूछा उन्होंने सवाल। देखिए प्रत्युष, बहुत शानदार सवाल 2-3 आए हैं, लेकिन मैं लास्ट वाली बात पर आपने कहा इन 10 सालों में, जैसा कि अभी एक बच्चे ने सवाल किया क्या मुसलमानों के साथ ज्यादती, उसमें मैं एक बात और जोड़ देता हूं, क्या मदरसों के साथ ज्यादती, क्या मौलवियों को आतंकवादी बना के जेल भेजने की ज्यादती, क्या लाखों मुसलमानों का बेदर्दी से कत्ल, क्या मस्जिदों को मिसमार करने की ज्यादती, चाहे वो गहलोत सरकार में, राजस्थान में, हजारों मिसालें मैं दे सकता हूं, क्या वो इस सरकार में ही हुआ या इससे पहले भी हुआ। मैं सिर्फ इन 10 सालों की बातें करूंगा, बहुत लंबी चौड़ी मुझे कई की बातें नहीं करनी। इन 10 सालों में किसी भी आंकड़े से, जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हैं मेरे से डायरेक्टली वो सवाल कर सकते हैं, किसी भी आंकड़े से मुसलमान ये साबित कर दे कि हम इस मामले में मोदी सरकार में मकान नहीं मिला, आयुष्मान कार्ड नहीं मिला, सिलेंडर नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, हम इस मामले में पीछे रहे हैं। हम इस मामले में पीछे मेरे साथ और सुन मेरी बात सुन, मैं मुफ्ती साहब नहीं, मुफ्ती साहब मेरे साथ मुफ्ती साहब किसी का नाम नहीं, शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी नहीं हूँ। एक सेकंड मुफ्ती साहब नहीं सह सकता, इसलिए मेरा वक्त है, मैं बोलूंगा। मुफ्ती सवाल करना है प्रत्युष खरे से करो, सवाल करना है तो एंकर से पूछो, सवाल उनसे पूछो, मैं ऑडियंस का सवाल ऑडियंस का जवाब दूंगा। तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त क्या नहीं आया हूँ, पिछले 40 मिनट से तुम्हारी बदतमीजी देख रहा हूँ, तुम्हारी बदतमीजी नहीं करूंगा, समझ गए? तुम्हारी बकवास नहीं चलेगी, इस तरह की तुम बदतमीजी कर रहे हो। किसी को नहीं छोड़ा तुमने, तुमने किसी को नहीं छोड़ा, हर किसी के बीच में बोल रहे हो, हर किसी के बीच में यार प्रत्युष, इसलिए हम नहीं आते स्टूडियो में, हर किसी के बीच में कौन होता है ये इसमें बोलने वाला। नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट, नो पर्सनल कमेंट। एक सेकंड, सैयद जवाद, एक सेकंड, नो पर्सनल कमेंट, हर किसी के बीच में बोल रहा है। एक सेकंड बोल रहा है सैयद जवाद, बात पूरी करूंगा मेरे साथ। नहीं सैयद जवाद, नहीं एक सेकंड, सैयद जवाब, प्रधानमंत्री, एक सेकंड, आराम से फिरोज बख्श साहब छोड़ा इसने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी अपनी अपनी बारी में बोले। यार वो 70 साल के हैं। एक सेकंड फिरोज बख्श साहब, एक बात तो बता दो, बात करते हो, अगर आप लोगों को फिरोज बख्श साहब, एक सेकंड, फिरोज बख्श साहब जी, आप बोलिए। सुनिए कसम खाओ, अरे हजरत न्यूज़ पर तुम मुसलमान हो, कसम खाओ। अरे यार सारी दुनिया देख रही है, क्या कर रहा हूँ, यही काम करोगे। इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट कसम उठाओ, आप एक मिनट कंट्रोल करिए साहब, ये ड्रामा ना करा करिए आकर के, ड्रामेबाजी ना करा करिए। एक सेकंड उनको काफी देर सुनते उनको। फिरोज बख्श साहब प्लीज, समय की बहुत पाबंदी, अपनी बात रखें। सैयद जवाब अब हो गया, प्लीज मैं बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, ठंडा फिरोज बख्श साहब आप बोलिए तो सही। बोल सजती हैं रोज गीता और कुरान की महफिलें, गंगा जमुना से मिलती हैं जमजम की मंजिलें। जमजम हमारा खास पानी है जो सऊदी अरब से आता है। ये जो है ये हमारी तहरीक है और ये हमारा टोन और टेन्योर है। अगर हम इस तरह से लड़ते रहेंगे, इसमें क्या है, जनादेश पर मुसलमानों के मन की बात ये हो रही है, उसकी बात करिए, सबकी बात आ रही है। लड़ाई झगड़े से हम मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। बच्चे देखते हैं इस डिबेट को, क्या सोचेंगे। और आखिर में कहना चाहता हूं, बच्चे आपका नाम क्या, एक सेकंड, क्या नाम है? अपनी बातें करनी चाहिए। शाफिया ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था। इन्होंने कहा था कि ये कम्युनलिज्म कहाँ से आ गया, सेकुलरिज्म से कम्युनलिज्म कहाँ से आ गया। मैं बताता हूँ। देखिए 60 साल से क्या हुआ, सेकुलरिज्म के नाम में कांग्रेस ने क्या किया, मुसलमानों के मोहल्ले में थाने खोले, स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने चाहिए थे,
डिस्पेंसरी स्कूल खोलने चाहिए थी, बच्चियों के कॉलेज खोलने चाहिए थे, उन्होंने थाने खोले, उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, 60 साल और भीख का प्याला दे दिया रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन इज मेकिंग इंडिया डिवाइडेड हाउस। और सही बात, क्या रिजर्वेशन भीख का प्याला है? रिजर्वेशन रिजर्वेशन भीख का प्याला है? करो, आगे बढ़ो मेहनत करके। रिजर्वेशन आरक्षण का प्याला, आरक्षण भीख का प्याला है। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हो रहा है। जी न्यूज़।